पति हमारे मेघनाथ। शीघ्र कहो, क्या हुआ? रुक क्यों गए तुम? शीघ्र कहो। मेरे पुत्र इंद्रजीत अभी विजयी होकर आ रहा है ना? वो दिव्य अस्त्र प्राप्त करने गया हुआ था, निकमला देवी के यज्ञ करने गया हुआ था। महाराज, ऐसा नहीं हो पाया महाराज। क्या कह रहे हो? सही सही बताओ, मेरा इंद्रजीत कहाँ है? सही बताओ। महाराज, कहते हुए जीवा सूख रही है। कहूँ तो कैसे कहूँ? कहो, जल्दी कहो। तुम लोग जरूर मुझसे कुछ छिपा रहे हो। जो भी कहना चाहते हो, 2 लफ्जों में साफ साफ कहो, वरना यहीं पर मार दिए जाओगे। महाराज, लंकेश्वर आज प्रातः भोर होते ही शत्रु सेना ने गुफा पर हमला कर दिया और आपका पुत्र, हमारा बहादुर योद्धा युवराज इंद्रजीत गुफा में ही लक्ष्मण के हाथों मारा गया। नहीं, ये कदापि नहीं हो सकता। मेरे पुत्र इंद्रजीत को मारने वाला इस धरती पर कोई पैदा ही नहीं हुआ। मुझे शक है तुम लोग जरूर दुश्मन से मिलकर उसकी झूठी खबर मुझे बताकर मुझे कीते ही मारना चाहते हो और मेरा मनोबल तोड़ना चाहते हो। मेरा इंद्रजीत कभी नहीं मर सकता। वो अभी ललकारता हुआ आएगा और कहेगा, पिताश्री, मैंने उन 2 बनवासी राजकुमारों को मार दिया है। बाकी 12 भालू अपनी जान बचाते हुए इधर उधर पर भाग रहे हैं। मैं अब भी कहता हूँ, सत्य बताओ, वरना यहीं पर तुम्हारे टुकड़े कर दिए जाएंगे। नहीं मानते तो लो, नाम देखो। मंदोदरी, रुक जाइए ताना, ये सत्य है ताना। क्या कह रहे हो? हमारा इंद्रजीत जिंदा नहीं रहा ताना। आपकी दुश्मनी ने मेरी कोख उजाड़ दी। नहीं मंदोदरी, ऐसा ना कहो मंदोदरी। हाँ ना, आपने मेरी आखिरी छोटी अपना पाँव रखकर सदा सदा के लिए बुझा दी। नहीं मंदोदरी, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा ना कहो। आप लंकेश्वर रावण, आपने अपनी कुलवती सुलोचना के मांग का सिंदूर अपने हाथ से उजाड़ दिया था। नहीं मंदोदरी, नहीं। आप अपने आप को तीनों लोग का स्वामी बताते हैं ना। काल को बंदी करके काल विजय कहलाते हैं। ले आइए मेरे पुत्र को। मैं आपसे आपके पुत्र की भीख मांगती हूँ। मंदोदरी, मुझे और न मारो मंदोदरी। मैं पहले से ही मरा हुआ हूँ। मेरा इंद्रजीत, मेरी आत्मा, मेरी शक्ति है इंद्रजीत, मेरी हिम्मत है मेरा पुत्र। वो हो गया उसके साथ ही चला गया। स्वामी, मैं हाथ जोड़कर आज जीवन में पहली बार आपसे कुछ मांगती हूँ। मंदोदरी,
अब रावण के पास कुछ भी नहीं रहा। ना, मैं कोई ऐसी अनमोल वस्तु नहीं मांग रही आपसे। बोलो मंदोदरी, क्या चाहिए? अपना सुहाग चाहिए, सुहाग चाहिए मुझे। मैं देख रही हूँ कि कहीं मुझे भी दीवार से सर मार मार कर रोना न पड़े, मुझे अपना सिंदूर मिटाना ना पड़े। लाल नाथ मैं पाँव पड़ती हूँ। जो गया वो लौट के नहीं आएगा, पर मेरे जो सामने है उससे तो बचा लूं। राम के छोटे भाई ने सीता हरण के समय एक जरा सी रेखा खींची, आप उसे पार ना कर सके और वो हजारों वानरों को सागर पार करके लंका आ गया। जिस शिव धनुष को आप जगह से ना ही ला सके, उस शिव धनुष पर चिल्ला चढ़ा दिया और उसके टुकड़े कर डाले। मंदोदरी, मैं पहले ही पुत्र वियोग में मरा जा रहा हूँ और तुम शत्रु की शक्ति का बखान कर करके और मुझे धमका रही हो। मैं शत्रु की शक्ति का बखान नहीं कर रही, अपितु आपको समझाना चाहती हूँ और कुछ दिखाना चाहती हूँ कि राम और रावण में कोई तुलना नहीं। राम राम है और रावण रावण है, और ये है रावण पुत्र वियोग में रोता हुआ अपने भाई, अपने गुंडे को निस्तानाबूद होते हुए देख रहा है। मैं अब भी कहती हूँ, जिसे आप बार बार बनवासी कहते हैं, वो बनवासी नहीं है, वो स्वयं नारायण है। नारायण है? अगर वो सचमुच नारायण है तो फिर मैं उससे अपने बेटों का चुन चुन कर बदला लूंगा। रावण के नाती बेटे सारे सरदार चले गए, अब रावण हाथ मार ले और उनसे संधि कर ले। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता मंदोदरी। रावण को अपने उलट खानदान की सौगंध, यदि उन वनवासियों को मैंने ऐसे ही लाचार ना बना दिया तो मेरा नाम भी रावण नहीं। नर हो या नारायण, अब तो जीत, या तो जीत होगी या हार होगी। मैं आपकी वीरता पर संदेह नहीं कर रही। आपका सामना देव, दानव, गंधर्व, किन्नर कोई नहीं कर सकता प्राणनाथ। फिर ये क्षत्रिय आपके सामने क्या चीज है? यदि तुम चाहो आज लंका बच सकती है, यहाँ आज लंका मर सकती है। जीना अच्छी बात है मंदोदरी, परंतु अपनी आन को देखकर जो लोग जीते हैं वे कायर होते हैं। वो मृत्यु के आने से पहले कई बार मर जाते हैं। मृत्यु तो एक दिन अवश्य आएगी। जो जीवन के अंतिम दिन तक अपना मस्तक किसी के आगे झुकने ना दे, वो वीर है। जो लड़
वीरों की भांति मर जाए वो वीर है। इसी आज मुझे एक बैरागी की यार भांति बैठ जाना भाई। अपना फर्ज निभाने दो मंदोदरी। इसी में मेरी शान है और इसी में लंका की आन है। यदि राम नर है तो वो आज रावण के हाथों मारा जाएगा, और यदि वो भगवान है तो रावण का वध करने में जितनी ख्याति उसे मिलेगी उतनी ही ख्याति मुझे भी मिलेगी। तीनों लोगों और तीनों कालों में हम दोनों का नाम सर्वदा एक साथ लिया जाएगा। महारानी मंदोदरी, हमारे शरीर तो नाशवान है और आत्माएं अमर है। केवल इतना विश्वास रखना, तुम्हारा रावण कभी नहीं मारेगा, सदैव अमर रहेगा। मरता वही है जिसकी कीर्ति मर जाती है, और रावण की कीर्ति दिगो दिगंत तक अमर रहेगी।